जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि अचानक बिस्किट जैसी दिखने वाली चीज डॉक्टर और उनके साथियों के सामने आ जाती है। उसके बाद वे सारे लोग उस बिस्किट को डॉक्टर की लैब में ले आते हैं और पूछताछ करते हैं। तुम कहाँ से आए हो? तुम कौन हो? और तुम्हारे प्लैनेट का नाम क्या है? मुझे लगता है कि इसे हमारी भाषा नहीं समझ रही है। क्या आपके पास ट्रांसलेटर है डॉक्टर? जी हाँ, ट्रांसलेटर तो मैंने पहले से ही इसे लगा दिया है, लेकिन ये तब भी नहीं बोल रहा। हाँ, ये तब भी नहीं बोल रहा है। आखिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। कैसा खतरा? हाँ, हमें विस्तार रूप में बताओ। फिर बिस्किट ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। बिस्किट प्लैनेट नामक एक प्लैनेट दूसरी सोलर सिस्टम में स्थित है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक दिन मैं और मेरा भाई बाहर टहलने निकले थे। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक हमें स्पेस शिप जैसी कोई चीज दिखी। हमने मुड़कर देखा तो सच में एक स्पेस शिप हमारे प्लैनेट पर लैंड हुई थी। हमने सोचा कि हम देखते हैं कि आखिर कौन आए हैं हमारे प्लैनेट पर। तो हम देखने चले गए। वहाँ हमारे ही सोलर सिस्टम की एक प्लैनेट से वे लोग आए थे और आते ही उन्होंने हमें धमकी दी कि हम यहाँ कब्जा करने आए हैं और तुम सब लोग जल्दी से हमारी कैद में आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। हमने उनसे बहुत प्रार्थना की लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार वे हमें उनके साथ ले जाने लगे और वे लोग हमें उनके कैदी बनाने वाले थे और उनके काम में हमारा इस्तेमाल करने वाले थे। आखिरकार उन्होंने हमें कैद कर ही लिया और अब वे हमारे स्टेशन को उनका मेन क्वार्टर बनाने वाले थे। अब उनका एक साथी हमें अपने साथ ले जा रहा था। मैंने एक बार भागने की कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। उसने मुझे पकड़ लिया। फिर थोड़ी चतुराई दिखाकर मेरे भाई ने गेट बंद कर दिया ताकि मैं भाग सकूं और मदद ला सकूं। और फिर वहाँ से भागकर मैं आपके पास पहुँचा। रोबोट ऊपर जाकर हालात देखकर आओ शिप के। यस डॉक्टर। डॉक्टर शिप रेडी है। बिस्किट आओ मेरे साथ।
हमें तुम्हारी कहानी सुनकर लगा कि हमें तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे प्लानेट आना चाहिए। अब बिस्किट प्लानेट पर आखिर क्या होगा, ये तो अभी वक्त ही बताएगा।